मुशायरे पढ़े जाते हैं, मुशायरे सुने जाते हैं, उर्दू की तहजीबों से लोग वाबस्ता हैं, वहाँ वहाँ अल्ताफ़ ज़िया को लोग बड़े खुलूस, बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएँ। मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं अल्ताफ़ ज़िया साहब, ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, आप मुतमईन रहें। मैंने सदर मोहतरम से इजाज़त ले ली है। मैंने कहा था कि सदर साहब इजाज़त दीजिए 5 शेर की। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सदर मोहतरम ने लिख के दे दिया है कि जिन छोरा को पसंद किया जाएगा उनको बारी बारी से सुना जाएगा। अल्लाह 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 उनकी उम्र दराज करे। हमारे मोहतरम मुबीन मुनव्वर साहब, इनको अल्लाह ने ओहदे से नवाजा है और उस ओहदे की बदौलत वो उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का ये 11वां मुशायरा है तहनीती, 15वां 15वां सालाना तहनीती जलसा व मुशायरा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई हबीब साहब को, अयूब शेख साहब को, कि उन्होंने ये मेहनत जो उनकी थी वो रंग लाई। दोस्तों, मैं ये कहूँगा ही नहीं आज के आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए, आप तालियां बजाएं, आप वाह वाह करें। देखना ये है कि अब तक जो आपने सलूक किया है, मेरे साथ आप क्या करते हैं। मैं पहला मतला पढ़ रहा हूँ। गुफरान साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस मुशायरे को यहाँ तक लेके आए हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मतलब बिलखुसूस मुलाहजा फरमाएं, ये जो आगे के लोग होते हैं इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जब ये बुझ जाते हैं तो पूरा मजमा बुझ जाता है। आप मतलब पढ़िए, सब जल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं पेश करता हूँ कि यही होगा, यही होगा, बुलंदी से उतरते जाएंगे सब। यही होगा, बुलंदी से उतरते जाएंगे सब। बिखरने से डरेंगे और बिखरते जाएंगे वाह सब। वाह 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 वाह। गुफरान भाई, सिर्फ आप ही ने दाद दी सबसे ज्यादा। अभी भी इनसे उम्मीदें हैं कि कुछ ये आगे बढ़ जाएं। वो तरन्नुम के इंतजार में है। नहीं, तरन्नुम शायरी नहीं होती, शायरी अलग चीज है। अनवर भाई, शेर पेश करता हूं बतौर खास, मुलाहजा फरमाए कि यही होगा, बुलंदी से उतरते जाएंगे सब। बहुत खूबसूरत मतला है साहब। बिखरने से डरेंगे और बिखरते जाएंगे सब। है जितने आईने देखेंगे तुझको हैरतों से। जितने आईने देखेंगे, हैं जितने आईने देखेंगे तुझको हैरतों से सब। हैं जितने आईने देखेंगे तुझको हैरतों से, नजर तुझ पर पड़ेगी और संवरते जाएंगे सब। हैं जितने आईने देखेंगे तुझको हैरतों से, हैं जितने आईने देखेंगे तुझको हैरतों से, नजर तुझ पर पड़ेगी और संवरते जाएंगे सब। बिखरने से डरेंगे और बिखरते जाएंगे सब। अगर है ज़र्फ तो पहलू नया निकाल के रख। हबीब भाई, आपकी बहुत अच्छे मोहब्बतों की नज़र करता हूँ। अयूब शेख साहब, आपकी मोहब्बतों की नज़र ये शेर पेश करता हूँ बतौर ख़ास, मुलाहजा फरमाए। अगर है ज़र्फ तो पहलू नया निकाल के रख। अगर है ज़र्फ तो पहलू नया निकाल के रख। चिराग टूट गया है तो दिल उजाल के रख। क्या बात है, वाह वाह। अगर है ज़र्फ तो पहलू नया निकाल के रख। क्या बात है। अगर है ज़र्फ तो पहलू नया निकाल के रख। इब्राहिम भाई, अगर है ज़र्फ तो पहलू नया निकाल के रख। चिराग टूट गया है तो दिल उजाल के रख। सफीउल्लाह साहब, सदर मोहतरम, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं ये दोनों हजरात। मैं इनकी दुआएं चाहते हुए आप तक ये शेर पहुंचाता हूं। चिराग टूट गया है तो दिल उजाल के रख। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है।
तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। वरक वरक तुझे लफ्जों के फूल रखने हैं, वरक वरक तुझे लफ्जों के फूल रखने हैं, जिया तू जहन के पौधों में जान डाल के रख, जिया तू जहन के पौधों में जान डाल के रख। वरक वरक तुझे लफ्जों के फूल रखने हैं, जिया तू जहन के पौधों में जान डाल के रख। ये गज़ल मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। इब्राहिम नफीस साहब, सोहेल निज़ामी साहब मेरे बहुत ही करम फरमा यहाँ मौजूद हैं। हजरात गिरामी, अभी अभी जो आपने गज़ल पेश की है ये पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ साहब की ज़मीन में गज़ल कहना बहुत ही मुश्किल काम है, और उस मुश्किल को बहुत आसानी से आपने बड़ी उम्दा गज़ल कही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी जो गज़ल मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखिए शायरी बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है दोस्तों। एक एक मिसरा, एक एक शेर कहने को कई कई नींदें गंवानी पड़ती हैं, तब एक शेर होता है। मैं मतला पढ़ता हूँ और आपसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप तक आसानी से जो शेर पहुँच रहे हैं ये आसानी से कहे नहीं गए हैं। बड़ी दिक्कतें, बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं जब एक शेर होता है, एक मतला होता है। मैं मतला पढ़ता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग शरीक हो जाएं। जला है कौन, बुझा क्या, मुझे नहीं मालूम। वाह वाह वाह, नफीस भाई, वाह वाह वाह। जला है कौन, बुझा क्या, मुझे नहीं मालूम। चिराग क्या है, हवा क्या, मुझे नहीं क्या मालूम। बात है, वाह वाह वाह। जला है कौन, बुझा क्या, वाह, मुझे वाह। नहीं मालूम। जला है कौन, बुझा क्या, मुझे नहीं मालूम। चिराग क्या है, हवा क्या, मुझे नहीं मालूम। बहुत वो अच्छा। रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन, वो रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या, मुझे नहीं मालूम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है। जला है कौन, बुझा क्या, मुझे नहीं मालूम। जला है कौन, बुझा क्या, मुझे नहीं मालूम। चिराग क्या है, हवा क्या, मुझे नहीं मालूम। वो रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन, फिर उसके बाद हुआ क्या, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद हुआ क्या, मुझे नहीं मालूम। यही नजात का रास्ता था, यही निजात का रास्ता था, और सुलह का भी। वाह वाह। यही नजात का रास्ता था और सुलह का भी। मैं चुप था, उसने कहा क्या, मुझे नहीं मालूम। बहुत खूब। यही नजात का रास्ता था और सुलह का भी। मैं चुप था, उसने कहा क्या, मुझे नहीं मालूम। मैं चुप था, उसने कहा क्या, मुझे नहीं मालूम। चिराग क्या है, हवा क्या, मुझे नहीं मालूम। अब जो इस गजल में शेर है, देखना ये है कि कितने लोग इस हालात से गुजरे हैं। मैं नोट करना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। मुशायरा मीडिया आपको शूट कर रहा है। अगर आपने पूरी तरीके से शिरकत कर ली तो पता ये चलेगा कि बेंगलोर के लोगों ने इश्क भी किया है, मोहब्बत भी की है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। चिराग क्या है, हवा क्या, मुझे नहीं मालूम। जो रोग मुझको लगा है वो इश्क है शायद। वसीम भाई, जो रोग मुझको लगा है वो इश्क है शायद, मगर है इसकी दवा क्या, मुझे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जो रोग मुझको लगा है वो इश्क है शायद, क्या बात है। जो रोग मुझको लगा है वो इश्क है शायद, मगर है इसकी दवा क्या, मुझे नहीं मालूम। मगर है इसकी दवा क्या, मुझे नहीं मालूम। मेरा नसीब कि मुझको मिली है दौलते दर्द। वाह बेंगलोर वाह वालों, हाथ खोल दे बेटा, वाह वाह जरा सा बाबा कर दे। वाह। जो रोग मुझको लगा है वो इश्क है शायद, मगर है इसकी दवा क्या, मुझे नहीं मालूम। मेरा नसीब के मुझको मिली है दौलते दर्द, वाह। अब उसके पास बचा क्या, मुझे नहीं मालूम। बहुत खूब। मेरा नसीब, वाह वाह वाह, क्या शेर का है साहब। मेरा नसीब के मुझको मिली है दौलते दर्द,
अब उसके पास बचा क्या मुझे नहीं मालूम, अब उसके पास बचा क्या मुझे नहीं मालूम। जला है कौन बुझा क्या मुझे नहीं मालूम, चिराग क्या है हवा क्या मुझे नहीं मालूम, चिराग क्या है हवा क्या मुझे नहीं मालूम। वाह, वो रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन वो अब रास्ते में उसके मुझे बाद हुआ क्या मुझे नहीं मालूम। वाह वो वाह, रास्ते में मुझे छोड़ तो गया लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या मुझे नहीं मालूम। जो रोग मुझको लगा है नफीस वो इश्क है शायद, मगर है इसकी दवा क्या मुझे नहीं मालूम, मगर है इसकी दवा एक क्या मर्तबा और इनायत कर मुझे दे। नहीं एक मालूम। मर्तबा और पढ़ दे जो साहब। दर्द जो रोग मुझको लगा है वो इश्क है शायद, मगर है इसकी दवा क्या मुझे नहीं वाह मालूम, वाह वाह, मगर है इसकी दवा क्या मुझे नहीं मालूम। मेरा जी चाह रहा है कि इतना अच्छा सुन रहे हैं आप पढ़ते रहिए तो आप कुछ साहब। शेर आप तक और पहुंचाऊं। मैं मतला पढ़ता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाए। जी इरशाद। मैंने एक मिनट जरा मैं पढ़ूंगा तरन्नुम में से, तो तरन्नुम से तो इतना पढ़ूंगा कि मुनव्वर मुबीन साहब कहेंगे अल्ताफ बस करो अब हमें जाना है, थोड़ा सा सब्र करें आप। मैं इसलिए तहत में पढ़ रहा हूं कि कम वक्त में ज्यादा आप तक शेर पहुंचा सकूं। मैं मतलब पढ़ता हूं बतौर खास, देखिएगा मुलाजा फरमाए। उसकी मासूम सी आंखों में उतरता गया मैं, उसकी मासूम सी आंखों में उतरता गया मैं। गुफरान भाई देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। उसकी मासूम सी आंखों में उतरता गया मैं, उसकी मासूम सी आंखों में उतरता गया मैं, उसकी मासूम सी आंखों में उतरता गया मैं। पहली बार आईना देखा था संवरता गया मैं, वाह वाह, उसकी मासूम सी वाह। आंखों में उतरता गया मैं, वाह उसकी मासूम सी क्या बात आंखों है? में उतरता गया मैं। वाह वाह वाह, पहली बार आईना देखा था संवरता गया मैं, पहली बार आईना देखा था संवरता गया मैं। मेरे अहबाब डुबोते ही रहे हैं मुझको, वाह और हर बार जिया पार उतरता गया मैं। क्या बात है। मेरे अहबाब डुबोते ही रहे हैं मुझको, और हर बार जिया पार उतरता गया मैं, और हर बार जिया पार उतरता गया मैं। हकीकतों के जहां में गुमा ज्यादा है, वाह, हकीकतों के जहां में गुमा, अनवर भाई, हकीकतों के जहां में गुमा ज्यादा है, दिलों में आग है कम और धुआं ज्यादा है। क्या बात है। हकीकतों के जहां में गुमा ज्यादा है, हकीकतों के जहां में गुमा ज्यादा है, दिलों में आग है कम और धुआं ज्यादा है। अभी 11 जनवरी को लाल किले का मुशायरा था, जब मैंने ये शेर पढ़ा जो अब आप तक पहुंचेगा, पूरे मजमे ने मेरे इस शेर का इस्तकबाल किया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे इस शेर पर, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने एक एक लफ्ज़ सही रखे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप शरीक हो जाएं। हकीकतों के जहां में गुमा ज्यादा है, दिलों में आग है कम और धुआं ज्यादा है। मयस्सर आई है तुझको खुशी मुबारक हो, मयस्सर आई है तुझको खुशी मुबारक हो, मगर ये मेरे गमों से कहां ज्यादा है। वाह वाह, मयस्सर आई है तुझको खुशी मुबारक हो, मयस्सर आई है तुझको खुशी मुबारक हो, वाह वाह वाह, मगर ये मेरे गमों से कहां ज्यादा है, मगर ये मेरे गमों से कहां ज्यादा है। मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, देखिए हम कल कहां थे आज कहां हैं। शायरी इशारे का नाम है दोस्तों, पहुंच सको तो पहुंच जाओ। मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले। बहुत से। मुझ में एक मौज थी बेजान कहां था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले। वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे, वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे। आईनों से मैं पशेमान कहां था पहले, आईनों से मैं पशेमान कहां था पहले। इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूं, मगर रास्ता इतना ये आसान कहां था पहले। इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूं, मगर रास्ता इतना ये आसान कहां था पहले। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, रास्ता इतना ये आसान कहां था पहले। मेरे दुश्मन
तेरा एहसान है मुझ पर वरना। तमाम डाइट पे बैठे मुअज़्ज़िज़ हजरात से गुजारिश है कि अगर शेर अच्छा हो तो नवाज दे। रास्ता इतना ही आसान कहाँ था पहले मेरे दुश्मन, तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। वाह मेरे दुश्मन, वाह मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, वाह मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अब मुझे एक बार और आप सब मिलके इजाज़त दें कि मैं यहाँ से तरन्नुम से गज़ल पेश कर सकूं। पेश करता हूँ मतलब दिल वालों दिलदारों की इस बस्ती में एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। फरमाइशें हैं इस बहुत सारी इस गज़ल की, मैं वो गज़ल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। महबूब तमन्ना साहब यहाँ कहीं भी हैं? जी जी हैं। मैं आपकी ख़ास दुआ चाहता हूँ। जब यहाँ पर कच्चे मकानात थे, जब यहाँ पर झोपड़ियाँ थीं, तब भी आपने अदब की खिदमत की है। मैं आपकी इस अदब नवाजी को सलाम करता हूँ और आपके हवाले से ये मतला इस बस्ती में पहुँचाना चाहता हूँ। सुनिएगा। अब देखना ये है कि इसमें बखील कितने बैठे हैं, कंजूस कितने बैठे हैं। अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं, चुप वही रहेगा जिसने कभी किसी को एक रुपया निकाल कर नहीं दिया होगा, वही खामोश है। लेकिन माशाअल्लाह मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हेलो इसको रोक दीजिए आप भैया, ये ले जाइए आप, अभी मेरा काम चलने दो भैया। तो तैयार हैं आप? मतलब पढ़े सुने। अगर ये चाय वाला जो है माना नहीं है ना, हर जगह परेशान किए हुए हैं। नहीं उसे सुनाई नहीं दे रहा भाई, जैसे उसको सुनाई नहीं देता, बिल्कुल कॉपी है उसकी। अल्लाह के वास्ते चला जा भैया, वो भी चला जाए, तू भी चला जा। नगर अगर अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका उनका धन मैला नहीं। ये दूसरा आ गया जैसे, नहीं ये अच्छी बात नहीं है भाई, ये मत कीजिए आप। अल्लाह अल्लाह करके अब सुनने का मूड हुआ है। ये आ गए चाय लेके, ये भेजने वाला कौन है? चाय वाले का ही आदमी होगा। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है,
ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। और ये शेर बतौरे खास मुलाहाजा फरमाए। हम लोग मुशायरे में जाते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं आपकी दुआ के सदक़े में मुशायरे में शरीक रहते हैं। ऐसे ऐसे जुमले आते हैं कि शायर का दिल दुखता है, शायर का मूड ज़ाय हो जाता है। मैंने देखा नफीस भाई, गुफरान भाई, इतने बड़े मजमे में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं आया कि शायर की दिल आज़ारी हो जाए, शायर का दिल दुख जाए। मैं आपकी इस अदबी तहजीब को सलाम करता हूँ और उसी हवाले से ये शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बंगलोर वालों मुलाहाजा फरमाइए, आइए हम ही आ गए जल्दी। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। सुने, ज़ियादा बोलने से तो, ज़ियादा बोलने से तो, ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। रहने से सुखन मैला नहीं होता। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। मुबीन मुनव्वर साहब मौजूद हैं, उनकी दुआ चाहता हूँ। वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जो मैं बचा लेता हूँ मुशायरे में। आज मुझे ऐसे लोग मिल गए जहाँ पर ये शेर सुनाया भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। जो हम खुद को बचा देते जहाँ की धूल मिट्टी से, जो हम खुद को बचा लेते, जो हम खुद को बचा लेते जहाँ की धूल मिट्टी से, बदन बेदाग होता पैराहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग होता पैराहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग होता पैराहन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। और ये भी शेर बतौर खास ये मुशायरा 26 जनवरी के हवाले से मुनक्किद किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान में जो हालात बिगड़े हैं इसका कसूरवार सिर्फ एक मजहब नहीं है, हम सब हैं। एक
शेर पेश करता हूँ। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मेरी आवाज में आवाज मिला। सुखन मैला नहीं होता सलीके से अगर हम लोग स्नानो वजू करते, सलीके से अगर हम लोग, सलीके से अगर हम लोग स्नानो वजू करते, निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, निज़ामे ज़ीनत गंगो, निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, सलीके से अगर हम लोग स्नानो वजू करते, निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन, क्या तरकीब इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ ऐसे नूरानी लोग बैठे हैं जिनके सीने में कुरान महफूज है। अल्लाह सबके सीने में कुरान का उजाला उतार दे। मैं ये शेर पढ़ता हूँ और देखना ये चाहता हूँ, जो कसम खा के आया हुआ होगा यहाँ पे कि मुझे किसी भी शेर पर दाद नहीं देनी है, वो भी इस शेर पर ना चौंक उठे ना चीख उठे, तो मैं आज के बाद ये शेर नहीं पढ़ूंगा जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें आयत कुरानी, जिन्हें आयत कुरानी ज़बानी याद है उनकी, जिन्हें आयत कुरानी, जिन्हें आयत कुरानी ज़बानी याद है उनकी, लाहद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, लाहद महफूज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार मेरे भाई हबीब शेख साहब के लिए, अयूब शेख साहब के लिए तालियां बजा दें। ये उन्हीं की मेहनतों का समरा है। जिन्हें आयात कुरानी, जिन्हें आयात कुरानी ज़बानी याद है उनकी, लहद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। मेरा जी चाह रहा है कि इस गजल में दो पाकीज़ा मिसरे और हैं, वो भी आप तक पहुंचाऊं। पेश करता हूँ हर अहले ईमान के दिल की आवाज़, दिल की मुराद, दिल की तमन्ना। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा। कहते हैं सब मिलके सुभान अल्लाह। मदीने की
की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया। मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। दोस्तों, जहाँ हमें आज 26 जनवरी की खुशी मना रहे हैं, वहाँ एक दर्द भी है, एक कर्ब भी है। वो दर्द, वो कर्ब सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। और अगर आप सबका है तो कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। अगर ईमान हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क का रहबर नशे में चूर रहता है, हमारे मुल्क का रहबर नशे में चूर रहता है। अगर ये होश में होता वतन मैला नहीं होता। पड़ेगा पड़ेगा। मेरी जाने गजल पढ़ दीजिए। कोई गजल पढ़िए साहब। देखिए दोस्तों, मैं इस अजियत में मुब्तला हूँ। हबीब शेख साहब, अयूब शेख साहब, नफीस भाई, सोहेल निज़ामी जानते हैं। बस ये जो मैं खड़ा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये आपकी मोहब्बतें हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। वरना ये जो मेरा हाथ है, ये बिल्कुल इस तरह से इसमें दर्द है जैसे मेरी रूह निकल रही है। मैं बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ज़्यादा देर आपकी खिदमत कर सकूँ, लेकिन आप मुझे पढ़वा रहे हैं, अल्लाह मुझे ताकत दे रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर और आप तक पहुँचाता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ। अरे यार जरा गजल पढ़िए आप। मैं गज़ल पढ़ता हूँ भाई, सुनिएगा। मैं पढ़ता हूँ। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, वार करेगा, सर काट के फिर सर पे, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बहुत बखीली से सुना आपने। ये मतला ऐसे नहीं सुना जाता जैसे आपने सुना है। एक मर्तबा और पढ़ता हूँ, एक चांस और देता हूँ, वरना ये गजल मैं बदल दूंगा। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। क्या बात है। और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर काट के फिर वार कैसे किया जाता है, तो एक वाकया अनवर साहब मैं सुनाता हूँ। नफीस भाई, एक मुशायरे में मैं गज़ल पढ़ रहा था, कोई दूसरी सी गज़ल थी, एक आवाज़ आई, अल्ताफ़ भाई वो गज़ल पढ़िए, सर काट के फिर वार करेगा। तो 3 बार वार कर दिया था उसने। आप दो ही में झंबल में आ गए। हबीब भाई इरशाद। क्या बैठने का बोल? कुछ शेर पढ़ लीजिए। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा।
आप होशियार रहिएगा अगर ये गजल सुननी है। सर काट के फिर सर पे, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा, यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। सुनिएगा तमन्ना साहब पेश करता हूँ। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये काम कोई और नहीं यार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। बेंगलोर वालों संभाल लेना मेरे इस शेर को। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, अकेला ही लड़ूंगा, अकेला ही लड़ूंगा। मैं रात के लश्कर से, मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। साया तो मदद करने से इनकार करेगा, साया तो मदद करने से इनकार करेगा, साया तो मदद करने से इनकार करेगा। ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा। मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, यहाँ लड़ने वालों की तादाद देखनी है। मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, सुनिएगा। मैं जिसके लिए शहर की, मैं जिसके लिए शहर की, मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा, रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा, रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा। मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा। ये काम कोई और नहीं यार करेगा। अब इस गजल का वो शेर, जब शायर से किसी फनकार से कोई अच्छी तख्लीक हो जाती है, अच्छा शेर हो जाता है, तो वह एक खुशी महसूस करता है। जो खुशी मैंने महसूस की ये शेर कहने के बाद, मैं चाहता हूँ कि आप भी शेयर करें मेरी इस खुशी में। पेश करता हूँ गुफरान भाई, देखिएगा। उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, कयामत की घड़ी है, कयामत की घड़ी है। उस वक्त समझ लेना, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत
की घड़ी है, जब आईना सच कहने से इनकार करेगा, जब आईना सच कहने। वाह 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 वाह, बहुत खूब।